बाहर बारिश हो रही है, बहुत मज़ेदार बारिश हो रही है। और कुछ अभी करने को नहीं है, रात के 11 बजे, 11:30 बजे। बढ़िया, बस सोच रहा था कि मेरे में और ये बाकी जीवों में क्या अंतर है। मतलब क्यों सब कोई इतना अंतर अंतर कर रहे हैं। कुछ भेद तो है नहीं, मेरे पास भी दो आँख है, सामने वाले के पास भी दो आँख है। मेरे पास दो कान है, सामने वाले के पास दो कान है। जो चीज़ मैं समझ सकता हूँ वो भी सामने वाला समझ सकता है, तो क्या अंतर है। चलो घूमते घूमते बात करते हैं। बाहर बारिश हो रही है, बढ़िया सी है, सब कुछ गीला, लाइट कटी हुई है। तो फिर अंत में पता चलता है कोई अंतर नहीं है। सही बताऊँ तो अंतर इसीलिए नहीं है क्योंकि भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में एक टर्म आई है अद्वैत, आदि गुरु शंकराचार्य, जो कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। बारिश तेज हो रही है, बढ़िया बैठ के ही बात करता हूँ। अद्वैत कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सच्चिदानंद हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वही चेतना हूँ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग के भीतर ही वो सारी शक्ति है, जो शक्ति मतलब परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर है। हमारे भीतर ही उनकी शक्ति है, उनकी दिव्य ऊर्जा है, जो अपनी फिलॉसफी में आती है कुंडलिनी शक्ति। सातों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, अलग अलग चक्र के अलग अलग पेटल्स हो गए, अलग अलग पेटल्स के अलग अलग मंत्र हो गया। जैसे मूलाधार के 4 पेटल्स हैं, वम शम शम सम। स्वादिष्ठान के बम भम मम यम रम लम 6 पेटल। ये सब शक्तियाँ हैं। जैसे स्वादिष्ठान में 6 पेटल है, बम बद्री नमः, बम भद्रकाली नमः, मम महामाया नमः, यम यशस्विनी नमः, रम रमा नमः, लम लंबोदरी नमः। ये सब शक्ति है, आपके भीतर की शक्ति है। ये शक्ति साधना है जो आपको चेतना जागृत करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। और अगर ये जागृत हो गई, अगर और इन्हीं सबको कुंडलनी को जागृत कर लिया, तो तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म के समान हो। तुम शरीर नहीं हो, ना तुम्हारा ये शरीर है, ये तुम आत्मा हो, तुम ये कॉन्शियसनेस हो। तो बस यही है, और क्या है। फिर सोच में आता है कि यदि सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं दूसरे शरीर के बारे में जो सोचता हूँ, मतलब कहने का मतलब मैं और सामने वाला व्यक्ति दोनों सेम है, एकदम बराबर आदमी है। तो मैं अपने विचार रखता हूँ, तो सामने वाले का विचार मैं क्यों नहीं जानता अभी के तौर पर। इसका सवाल मेरे को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मैं दोनों एक ही है, मैं और सामने वाला पर्सन एक ही है, तो उसके विचार मेरे पास क्यों नहीं है और मेरे विचार उसके पास, मतलब वो आइडिया क्यों नहीं आते, सेम आइडिया क्यों नहीं आते, सेम आइडिया क्यों आते। उसके बाद फिर पता चलता है कि संगति का असर पड़ता है। तो संगति मेरे को समझ नहीं आता, संगति क्या है। कहने का मतलब कि संगति से आपके लक्षण, व्यवहार, आपकी सोच विकसित होती है। अगर ऐसा बात सच है तो फिलोसोफर तो जन्मते ही नहीं। मतलब कि एक समाज है, जैसे बिहार का एक समाज है, वहाँ पर सब एक ही टाइप के लोग हैं कि एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं रिपीटिवली। अब वो लोग सब एक साथ रह रहे हैं, संगत में रह रहे हैं, तो उन सब का सोचना एक जैसा है, उन सब का विचार एक जैसा है। ये एकदम ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से कोई फिलोसोफर नहीं निकलेगा, या फिर वहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकलेगा जो सोच रहा हो, हमेशा कुछ नया नहीं सोच सकता। जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है उसी के बारे में सोचेगा। मेरे ख्याल से तो ये गलत है कि संगति का असर नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा इनका सेंस जब आपके पास समझ नहीं होती। अगर समझ आने लग जाएगी आपके पास, तो संगति का असर आप पे नहीं पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो ये है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, एक बार कमेंट में बताओ।